sessions later. So welcome everyone and thank you Monica मैम. आप मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इन सब बच्चों को इतने clearly instructions दिए and it's an attempt कि हम सब एक साथ as a team बन के आगे बढ़े, है ना. तो स्टूडेंट्स अगर मोनिका मैम की कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो हमको वो सब फॉलो करना है बिकॉज पूरे साल क्या लाइक ऑल दीज 12 इयर्स हमारा एक ही एम होता है कि अच्छे कॉलेज में जाना, अच्छे कोर्स में जाना और अच्छी स्कॉलरशिप्स पाना, है ना. तो ये पूरे 12 साल का एक कल्मिनेशन है. तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव हम सबको होना पड़ेगा जब जब जो जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं. एंड ट्रस्ट मी कि इट्स अ वेरी डेडिकेटेड टीम. अभी जो हम लोग भी आपके साथ हैं, आई हैव नो डाउट कि आप लोग भी उतना ही एंथुजियाज्म से हमारे साथ पार्टिसिपेट करोगे, है ना. सो आफ्टर ऑल इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीवन. एक अच्छा करियर अगर हम लोग चुन पाए, टाइमली हम लोग एक्शन ले पाए, ऐसा भी ना हो कि मतलब हम करना कुछ और चाहते थे, उसकी लास्ट डेट आके निकल गई बिकॉज मुझे पता ही नहीं था. या कई बार मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम 12th के एग्जाम्स की बात करेंगे. तो लाइक बहुत सारे बच्चे मेट्रोज में बैठे हैं, है ना. यहाँ तो CUET बहुत पहले हो जाता है, यहाँ पे क्लैट बहुत पहले हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत पहले हो जाते हैं. तो अगर मैं तब जाके लेट रियलाइज करूंगी कि 12th के बाद करूंगी, पहले 12th पे फोकस करूंगी, तो शायद बहुत कुछ हम लोग मिस करेंगे, है ना. तो एक्टिव पार्टिसिपेशन सबका बहुत जरूरी है. लाइक मेरी भी मुझे भी टाइमली आपको इन्फॉर्म करना है सारे अपडेट्स के बारे में और आपको उनके ऊपर एक्ट करना है ना. तो प्लीज ट्राई एंड टू बी देयर एज एंड व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू बी देयर. और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस तो चल ही रही हैं, तो एक और दे देती हूँ कि एक करियर की नोटबुक अपनी बनानी है सबने. हम सबके पास एक नोटबुक होना चाहिए जिसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जो आपसे शेयर किए जा रहे हैं, या हमें कुछ भी कुछ अच्छी चीज लग रही है, हमने कोई नई चीज सीखी है, हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो सारा हम एंट्री उस करियर नोटबुक में करें, है ना. तो इवन आज का सेशन भी वी आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड इट, but you all are allowed to have a paper and pen with you and write down if you like something. Though today's is a career planning orientation, इसमें बहुत ज्यादा factual information subjects की नहीं है, लेकिन आज से हम ये शुरुआत जरूर कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस हमारा आने वाले 1 साल में होने वाला है. ठीक है. तो मेरा नाम ऋचा भटनागर है, मैं करियर काउंसलर हूँ और आई ड्रीम करियर के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं उनके साथ क्लोज कोलैबोरेशन में काम करती हूँ. ठीक है. तो हम ये आज का सेशन शुरू करते हैं. आई एम श्योर आप सब स्क्रीन देख पा रहे होंगे, और अगर कहीं स्क्रीन नहीं दिख रहा है या मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो प्लीज एक मैसेज ड्रॉप कर लेना. सो श्रेया एंड संजना, बेटा आप दोनों का ना हैंड रेज दिख रहा है अभी. डू यू वांट टू आस्क समथिंग? नो मैम. मे बी श्रेया पांडे. तो हैंड लो कर लेना. और यहाँ पे हम सब, बिकॉज मैम ऑल्सो सेड कि हम सब एक क्लोज ग्रुप है, तो हम सब अगर वीडियो ऑन करके एक दूसरे की शक्ल देखें तो अच्छा ही रहेगा. इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग टू बिगिन विद. ओके. सो प्रीवियस क्लासेस में हम एक चीज पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं जो कि स्वॉट एनालिसिस है. तो क्या आप में से किसी को याद है कि स्वॉट एनालिसिस किया था हमने? चैट बॉक्स को यूज करना बेटा या फिर हैंड रेज करने की ऑप्शन. डू यू ऑल रिमेम्बर व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? प्रीवियस जितने हमारे सेक्शन हुए थे हमने उनमें एक स्वॉट एनालिसिस किया था. Okay, so yes ma'am, so nice to see that you remember what is SWOT. SWOT एक short form है strength, weakness, opportunity and threat. ये हमारे को करियर प्रोग्रेस का एक बेसिक गाइडलाइन देता है, जहाँ पे हम एज अ काउंसलर कुछ रिकमेंडेशंस भी देते हैं कि आपको इन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, इन वीकनेसेस के ऊपर काम करना है, मतलब स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड वीकनेस को और मिनिमाइज करना है. So I hope that you all have made that progress.
जो भी काउंसलर मैम ने आपको इनपुट दिए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर स्वॉट एनालिसिस, वी एक्सपेक्ट दैट उसके ऊपर हम थोड़ी सी प्रोग्रेस कर रहे हो। जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, अगर मैं लिखने में अच्छा हूँ तो मैं और राइटिंग में इम्प्रूवमेंट दिखा रहा हूँ, अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ तो मैं और स्पोर्ट्स में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, या जो भी मेरी वीकनेस है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग मेरी वीकनेस है, तो आई होप कि हमने थोड़ा सा उसको और प्रैक्टिस करके एनहांस किया है। तो हमारा ये एक बेसिक टेक अवे है कि अपना जो स्वॉट के ऊपर रिकमेंडेशंस था उनके ऊपर प्लीज अपनी अपनी प्रोग्रेस करना है ना, जो हम सब बच्चों ने, वी ऑल हैव गॉन थ्रू सेम प्रोसेस। तो उन पॉइंटर्स को जो मैम ने आपको बताया होगा, प्लीज उनके ऊपर अपना आगे बढ़ना है। देन अनदर पॉइंट दैट वी वांट टू नो इज कि क्या हमने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स फाइनल कर लिए हैं कि अब 12th में क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना है? Have you all narrowed down कि मुझे कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, या मुझे कौन सा कोर्स करना है और उसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम चाहिए, क्या मुझे जानकारी है? यस मैम। वेरी नाइस बेटा। अगर हम बोलना नहीं चाहते तो प्लीज चैट बॉक्स में आपको ये लिखते जाना है, ठीक है? क्योंकि हमारा मेन एम एंट्रेंस एग्जाम्स भी है। जैसे हम सबको पता है कि आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दे फॉलो CUET। जितने भी बहुत सारे कोर्सेज हैं वो सब एंट्रेंस एग्जाम पे ही बेस्ड हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम हमारा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा थ्रू आउट, कि वी हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो, है ना? तो पहले पता लगाएं कि कौन सा एग्जाम है और फिर उसके बाद आगे प्रिपरेशन शुरू करें। ओके, सो अनदर रीकैप मतलब जो हमने प्रीवियसली किया हुआ है हम उसको एक बार दोबारा रिवाइज करें। सो अ थर्ड क्वेश्चन इज कि जब हम अपना करियर चुनते हैं तो वर्कशॉप में भी आपको बताया जाता है कि 7 फैक्टर्स हैं बहुत जरूरी जिनका हमें ध्यान रखना होता है ना? 7 फैक्टर्स की बात हम शुरू से करते हैं, बल्कि 9th क्लास से, 10th क्लास में, 11th क्लास में और 12th में भी। तो ये कौन से 7 फैक्टर्स हैं जो हम अपना करियर चुनने में ध्यान रखते हैं? कुछ याद है तो प्लीज बताओ। Those 7 factors which we keep into consideration while choosing a career. वो 7 फैक्टर्स कौन से हैं? इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। शाबाश। ओके हिमांशी, गुड अटेम्प्ट। एनीवन एल्स? 7 फैक्टर्स बेटा, कई बार पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट। शाबाश। वेरी गुड। छवि, तो और किसी को कुछ और पॉइंट याद है कि हमने कौन से क्या हमने बातें की थी in which we are good at? Shabash, Himanshi. Okay, so some of us are passion or potential in any field, right? It's this is sort of interest and aptitude in different words. Simran, Shabash. Work-life balance, very good. Shreya, good attempt, beta. So, personality, job market outlook, very good. Interest, attitude, aptitude, beta. No? So the term we use here is aptitude. So very nice. So students remember कि हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है जब हम एक करियर का चुनाव करते हैं। तो अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है ये एक स्लाइड है जो कि हम सब ने पहले से देखी हुई है ना? इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट यस एक छोटा सा डिस्कशन। तो स्किल्स, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यू, मोटिवेशन, पर्सनालिटी एंड व्हाट आर अदर 2? कौन पढ़ के बताएगा? Yes, anyone who would read it aloud? All the 7 factors. Ma'am, the other 2 factors are your contacts and network, and your location and access to information. Contact and network and location and information ka access. So how is skills different from aptitude?
हाउ इज स्किल्स डिफरेंट फ्रॉम एप्टीट्यूड? हम लोग जनरली ना सबको एक दोनों को कंफ्यूज ही कर देते हैं कई बार, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखो जैसे एक ज्वेलर है ना, ज्वेलर बहुत बारीकी काम करता है, बहुत बारीक डिजाइन्स के ऊपर काम करता है, तो वो उसका स्किल है, एक कला है वो उसकी, एक वो उसका कौशल है ना। कई बार हम देखते हैं हमारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो हमारी मम्मी का एक स्किल है, कुकिंग इज हर स्किल। कई लोग ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर बारीक काम कर लेते हैं, तो ये एक तरह की कला होती है ना। तो जो हमारी, तो स्किल हम लोग कई बार ट्रेनिंग लेके भी आता है हमारे अंदर, कि मैंने कोई कोर्स कर लिया। कई बच्चों में स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, है ना। कई लोग बाय बर्थ तो नहीं कहूंगी, बट हाँ दे आर वेरी गुड एट सम स्किल। ड्राइंग हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, कुकिंग हो गया, कलनरी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये हमारा स्किल है, एक खास कला जो कि हमारे अंदर होती है, और ये हम सबके अंदर होती है ना कुछ किसी एक चीज में हम अच्छे होते हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड इज अ नॉलेज एंड प्राइमरीली नॉलेज अबाउट द स्किल। तो स्किल एप्टीट्यूड बाय बर्थ होता है हमारे अंदर, वी आर बोर्न विद एप्टीट्यूड। मतलब कई लोग हम देखते हैं मैकेनिकल में बड़े अच्छे हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में काउंसलिंग कर रहे थे, तो दे वर लाइक गर्ल्स हु वर लाइक हुज पेरेंट्स वर इन द एग्रीकल्चर या लेबर थी, या रिक्शा पुलर, इस तरह के ट्रेड्स में थे पेरेंट्स, और जो उनके बच्चे थे पढ़ाई में बहुत एवरेज, लेकिन उन सब का मैकेनिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था। तो जब थोड़ा एक्सप्लोर किया गया तो दे सेड कि मैम बिकॉज वी हेल्प आवर पेरेंट्स इन फार्मिंग, वी हेल्प आवर पेरेंट्स इन डूइंग देयर वर्क। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सब के बारे में उनको कुछ ना कुछ जानकारी थी, जहां से उनका मैकेनिकल एप्टीट्यूड रेज हो गया। तो एप्टीट्यूड होती है थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी जानकारी जो हम अपनी सराउंडिंग में से सीखते हैं। ये कई बार हमारे अंदर इनबॉर्न भी होती है, मतलब हमारे अंदर होती है और हम इसको पॉलिश करके और चमका लेते हैं। तो इंटरेस्ट होते हैं, शौक, जैसे तुम सबने बताया कि इंटरेस्ट है ना, अभी लिस्ट में 7 फैक्टर्स में सबने लिखा हुआ था, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा एक ड्राइविंग फोर्स होता है। इंटरेस्ट एक वो आग होता है जो कि एक रॉकेट को बहुत ऊपर लेके जाएगा, है ना। जितना ज्यादा हम उसका फ्यूल और इग्निशन होता है उतना ही ऊंचा एक रॉकेट जाता है। तो अगर हमारे अंदर इंटरेस्ट है तो हम किसी भी करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। Then comes values and motivation, है ना, another very important factor. So like there was a student जिसकी मदर उस गांव की पहली लेडी थी जो कि स्कूल जाके पढ़ाई की। तो अब उस बच्चे का वो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है कि मुझे एजुकेशन की फील्ड में जाना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे विलेज में सारे लोग एजुकेशन पाए, है ना। सो दैट इज द मोटिवेशन ही हैज। वैल्यू, मेरी वैल्यू क्रिएटिव वैल्यू है, मुझे हर जगह अच्छी लगती है जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है। तो आई वैल्यू क्रिएटिविटी, आई वुड लव टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उस क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस मिले। तो वैल्यूज और मोटिवेशन की क्या हमें मोटिवेट करता है काम करने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनालिटी। वी ऑल नो, हम सब, इवन दो भाई बहन भी सेम नहीं होते, सेम नहीं होते। कई बार एक आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, वो भी सेम नहीं होते। तो वी ऑल होल्ड डिफरेंट पर्सनालिटीज, वी ऑल आर डिफरेंट पर्सन। आज भी अगर हमारे पास 58 बच्चे हैं यहाँ पे, बट अगर हम इन सबको थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करेंगे, बात करेंगे, तो आप रियलाइज करोगे कि हम सब अलग अलग है ना। तो हम सबकी पर्सनालिटी के साथ मैच करता हुआ करियर ऑप्शन। नॉट एवरीथिंग इज मेड फॉर एवरीवन। हर किसी को, हर कोई हर किसी करियर में नहीं जा सकता, है ना। एक पर्सनालिटी फिट होना बहुत जरूरी है कि किस तरह की पर्सनालिटी है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं बहुत कैजुअल हूँ, मैं बहुत आर्टिस्टिक हूँ। तो जो भी मेरी पर्सनालिटी है उसके साथ कैरियर का चुनाव करना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट 2 पॉइंट्स, कॉन्टेक्ट नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, मैं गुड़गांव में हूँ, मोनिका मैम दिल्ली से आई है, राधिका मैम उड़ीसा में है, बट वी ऑल आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन गोल
और हमारी नेटवर्किंग है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हैं, है ना। तो आने वाले टाइम में भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है कि हम नेटवर्क और कनेक्शन हमारा क्या है ना। वी विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स बिकॉज ऑफ अवर नेटवर्क एंड कनेक्शन। एंड लास्टली कि हम कहाँ पे हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सो राइट नाउ आई डोंट नो कि आप सब कहाँ पे हो, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि हम सब यहाँ पे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और ये जो हमारा पोर्टल है, आई ड्रीम करियर का पोर्टल, यहाँ से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वी विल बी एबल टू मेक अ करियर, अ कार्व अ करियर सक्सेसफुली ना। तो ये सारे 7 फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें ध्यान रखना है अपना करियर चुनाव करने में। तो इसमें जनरली हम ऐसे नहीं करते कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा, मेरे अंकल इस ये काम करते हैं वो बहुत सक्सेसफुल है मैं भी यही करूंगा। नो, वी गो बाय व्हाट वी आर ब्लेस्ड विद, है ना। हमारे स्किल, हमारे एप्टीट्यूड, हमारा इंटरेस्ट, हमारी मोटिवेशंस, हमारी पर्सनालिटी, तो ये सारी चीजें जिनको हम अपने साथ ध्यान में रखेंगे। नाउ अब ये जो आपका पूरे साल का हमारे साथ एक संबंध होने वाला है, एक रिलेशनशिप होगा, एक काउंसलिंग सेशंस, काउंसलिंग का प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा, और हम उसमें आपके साथ बात करेंगे कि कॉलेज के लिए प्लानिंग कैसे करनी है ना। तो ये पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन होगा 12th क्लास में, जो कि अभी शुरू हुआ है, जिसका आज पहला दिन है, और इसका कल्मिनेशन होगा नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ से जून और जुलाई, जब तक हमारा एडमिशन फाइनल नहीं हो जाता। तो इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे वर्क से रिलेटेड, क्या फ्यूचर ऑफ वर्क है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लाइक वॉट एवर इज रिलेटेड टू करियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, है ना। तो ये हमारा आज का प्लान है। तो अब जनरली हम लोग एक बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे टीचर बनना है, तो बातें ऐसे शुरू होती है कि क्या स्कोप है, कुछ ऐसा करो जिसका कुछ स्कोप हो, है ना। बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि यार टीचर बनो बहुत स्कोप है, डॉक्टर बन जाओ बहुत स्कोप है। हम लेके चलते हैं कि किस चीज का क्या है स्कोप है। हम उन प्रोफेशंस की बात करते हैं जो कि हमें जनरली स्कोप दिलाती है। डू यू ऑल एग्री विद मी? आई वांट टू सी योर answer in the chat box or either with your mic off. जनरली करियर का डिसीजन ऐसे ही होता है ना कि क्या स्कोप है, यार डॉक्टर बन जाओ बड़ा स्कोप है, टीचिंग बहुत ही स्कोप है, बहुत जॉब्स मिल जाती है, ऐसी बात करते हैं ना हम सब। तो स्कोप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके चलते हैं। Yes, so I see that most of you have said yes, है ना। तो आज का जो सेशन है इसके माध्यम से हम थोड़ा सा ये वाला माइंडसेट भी चेंज करना चाहेंगे कि स्कोप को फॉलो नहीं करेंगे। तो मैं शायद कुछ अलग बोल रही हूँ, मैं कुछ उल्टा ही बोल रही हूँ, लेकिन हम स्कोप को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें स्कोप से बियॉन्ड सोचना है, स्कोप से बियॉन्ड। तो वो जो 7 फैक्टर्स थे ना जहाँ पे हमने स्किल, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, ये सारी बातें की, हमें स्कोप से बियॉन्ड सोचना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सोचना है कि मुझे कौन सी चीज बॉदर करती है, मतलब इस दुनिया में मैं कितना कुछ देखती हूँ। लाइक आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई तो एक जगह इतना सारा गार्बेज था, इतना सारा गार्बेज था कि वो पूरी रोड ब्लॉक कर रहा था, एंड फाउल स्मेल उसमें से आ रही थी, है ना। पॉल्यूशन, कारों का पॉल्यूशन, भूख। आज भी अगर हम कहीं देखते हैं कोई छोटा बच्चा, इवन रोड साइड पे हम देखते हैं बहुत लोग भीख मांग रहे होते हैं। कई बार बुरा भी लगता है कि मतलब ये लोग भीख मांग रहे हैं, और कई बार लगता है कि यार कुछ ऐसा करो कि इन सबको खाना मिले, है ना। हंगर। तो हम सब किसी एक प्रॉब्लम को लेके बहुत अफेक्टेड होते हैं, एक को या दो को या तीन को। तो ये हम सबका एक हमें वो चीज का निश्चय करना है कि कौन सी चीज हमें ज्यादा अफेक्ट करती है।
क्या औरों की भूख 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 देख के मुझे अफेक्ट होता है, या मुझे पॉल्यूशन ज्यादा अफेक्ट करता है। मैं वेस्ट नहीं देख सकती, मैं अपने घर में भी खाने को वेस्ट होते हुए नहीं देख सकती। मैं ये नहीं देख सकती कि पूरी नालियां ब्लॉक पड़ी हैं क्योंकि इतना कचरा वहां पे एक्यूमुलेटेड है। मैं सेफ्टी को लेके ज्यादा बॉदर करती हूँ। मुझे देश की सुरक्षा, मुझे गर्ल्स की सुरक्षा, मुझे हर जगह सेफ्टी मेरा इम्पोर्टेंट कंसर्न रहता है। हाँ, तो हम सबका कुछ एक या दो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं हम सबके साथ जो कि हमें बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं। कई बार शायद आप लोगों ने नहीं सोचा होगा, है ना, हम लोग 12th में हैं, बट एक बार ये हमें जरूर सोचना है कि कौन सी चीज हमें ज्यादा बॉदर करती है, किस चीज को देख के मैं दिल से हिल जाता हूँ या हिल जाती हूँ कि हाँ इसके लिए कुछ करना है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, मतलब शायद अगर डीप जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो वहां पे हमें सोचना है कि मैं इस फॉर एग्जाम्पल मुझे आई डोंट लाइक टू सी पीपल हंग्री, पीपल स्लीपिंग हंग्री, है ना, मुझे भूखमरी, आई वांट कि सबको खाना मिले, कोई भूखा ना रहे। तो मैं क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं जिसमें मैं फूड के साथ अटैच हो सकती हूँ। एक सिंपल शेफ, या एग्रीकल्चर की पब्लिक पॉलिसी, कितना खाना इंपोर्ट हो रहा है, कितना खाना एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सा फूड ग्रेन इंपोर्ट हो रहा है, कौन सा फूड ग्रेन पे ज्यादा फोकस करना है ना। हम आजकल वो राशन शॉप्स होती हैं जहाँ पे हर किसी को मिनिमम राशन प्रोवाइड होता है। पॉलिसी मेकर्स, फूड टेक्नोलॉजी, बहुत जगह फूड वेस्ट होता है, बहुत जगह फूड अवेलेबल नहीं होता। सो फूड टेक्नोलॉजी इज वन वे बाय विच हम फूड को प्रोसेस पैकेज करके उन जगह पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है ना। इट्स अ वेरी नाइस फील्ड, फूड टेक्नोलॉजी। न्यूट्रिशन सेम वेज, बहुत बार हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स, स्मॉल चिल्ड्रन स्टार्व कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैलन्यूट्रिशन की वजह से, या जॉन्डिस हो गया, या कोई भी बीमारी होगी, ओल्ड एज, तो हर एक का न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। सो इट्स समथिंग डायरेक्टली रिलेटेड विद द फूड इंडस्ट्री, द हंगर पैंग्स। सेम वेज गोज फॉर वेस्ट। मुझे एक्चुअली एज अ पर्सन भी मुझे नहीं अच्छा लगता वेस्ट इकट्ठा होना। मैं देखती हूँ जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहां पे बड़ा अच्छा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, वहां पे प्रॉपर सेग्रीगेशन होता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यू डिस रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल, है ना। तो वेस्ट मैनेजमेंट, तो अगर वेस्ट इज वन थिंग दैट टचेस माय हार्ट, तो कौन कौन से प्रोफेशन है जो मैं ले सकती हूँ। एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, एनवायरमेंटल लॉ, पब्लिक पॉलिसी, एंथ्रोपोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी। आजकल बहुत सारी कंपनी सस्टेनेबिलिटी को एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट लेके चलती हैं। सो एज अ रिजल्ट जो भी उनके प्रोसेसेस, जो भी उनके प्रोडक्ट रिसाइकिल हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कांच की बॉटल्स, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक की बॉटल्स, वो उनको वापस पिकअप कर लेती हैं और उनको रिसाइकिल करके दोबारा मार्केट में लॉन्च कर दिए। इवन आजकल हम देखते हैं मैकडोनल्ड्स या जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं वो सब प्लास्टिक की स्ट्रॉ बैन कर चुके हैं। दे गिव दोस पेपर कप्स एंड पेपर प्लेट्स एंड पेपर स्ट्रॉज बिकॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि दे हैव अंडरस्टूड टू सम एक्सटेंट कि ये सब रिसाइकिल नहीं होते, है ना। सो ये सब एक वेस्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो सस्टेनेबिलिटी, हाउ हैव वी इवॉल्व्ड, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहीं भी कूड़ा नहीं फेंक सकते, बहुत सारे देशों में कहीं भी थूकना और इस तरह की चीजें अलाउड नहीं है। वी कैन बी फाइन। बिल्डिंग का मटेरियल अगर सरप्लस है, या वो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसका जितना भी बिल्डिंग का गार्बेज डंप होता है या वट एवर इट्स कॉल्ड, हम उसको कहीं भी नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकते, है ना। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर चैनल कहीं। सो वेस्ट, एंड लास्टली कम्स सेफ्टी, then comes pollution and safety. 1 second. So same with pollution. अब देखो पहले बहुत पहले कार चलती थी वो पेट्रोल पे चलती थी, है ना।
उसके बाद आया डीजल का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आया सीएनजी का कॉन्सेप्ट, आजकल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट, बिकॉज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन लेवल। जब दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है तो एक दो पॉलिसीज निकाल दी जाती हैं कि इस दिन ऑड कार्स निकलेंगी, इस दिन इवन कार्स निकलेंगी, सो दैट वो जो गाड़ियों से निकलने वाला एमिशन है वो एनवायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट ना करे, है ना। सो पॉल्यूशन, so there are people who are managing all this, there are engineers who are managing all this, there are environmental scientists who are telling us कि अच्छा pollution level इतना हो गया है, so tell people to wear mask, so people wear mask, है ना। पब्लिक पॉलिसी, जिन गाड़ियों का पोल्यूशन लेवल एक लेवल से बढ़ जाता है उनके ऊपर फाइन किया जाता है, यार अगर हमारी व्हीकल का पोल्यूशन चेक नहीं हुआ 1 साल से पहले तो हमें आई बी फाइंड। So there are policies, there are engineers, there are scientists, there are lawmakers, lawyers जो कि इस फील्ड में काम करते हैं। तो अगर मुझे पॉल्यूशन को देख के घबराहट होती है तो मे बी शायद कुछ ऐसे काम जहाँ पे मैं डायरेक्टली पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट के साथ डील कर रही हूँ कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर मी। सेम गोज फॉर सेफ्टी। सो कैन यू टेल मी, अगर यहाँ पे तो वैसे स्क्रीन में सब दिख रहा है, कुछ एक ऐसा प्रोफेशन जो इसमें नहीं लिखा हुआ रिलेटेड टू सेफ्टी, कि अगर मुझे सेफ्टी इज समथिंग, इज एन इशू दैट बॉदर्स मी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ एक ऐसा प्रोफेशन जो इसमें नहीं लिखा हुआ। यस स्टूडेंट्स, तो मतलब मुझे देश की सुरक्षा, फॉर एग्जाम्पल मैं सजग हूँ, मैं भारत के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, मैं अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे देश के लोग सेफ रहें, तो एक प्रोफेशन का नाम बताओ जो कि इसमें नहीं है। क्या बन सकते हैं? अवेयरनेस। अवेयरनेस, ओके। सोशल वर्कर यू मीन? the people who spread awareness, very good. It can be journalist also, है ना, journalist also, वो भी awareness spread करते हैं। One more thing, one more option, civil services, military, शाबाश, very good. So for example military if we take, है ना, आर्मी हमारे देश की सुरक्षा का काम करती है, बॉर्डर्स पे तैनात होती है ताकि हम सब लोग आराम से अपने घरों में रह पाए, एंड दे आर वर्किंग 24/7 टू मेक अ नेशन सेफ। आर्मी, सेफ्टी, सिंपल। या लॉयर्स, लॉ, बड़े स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं कई बार सेफ्टी को लेके, हरासमेंट को लेके, है ना। Then there should be proper judiciary system also. प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम, और जुडिशरी सिस्टम कौन करते हैं? लॉ एनफोर्सर्स, लॉ करने के बाद लॉयर्स, एडवोकेट्स, विच इंश्योर सेफ्टी। सो जुडिशरी, पब्लिक पॉलिसी, जब तक पॉलिसीज नहीं होंगी तो हमें तो लॉ भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो एक पॉलिसी होनी चाहिए, तभी जब हम ब्रीच करते हैं तो लॉ हमको फाइन करता है, पनिश कर सकता है। Monica ma'am, you got to say something? Yes, ma'am. Actually, I just wanted to, share a poll with all the students because अभी कुछ बच्चों ने ही जवाब दिया है इसमें। अभी बेटा मैम ने आपको जैसे बियॉन्ड स्कोप के बारे में बताया, एंड वी डू हैव सम ऑलरेडी एक कंडीशनिंग होता है अबाउट द कि क्या हमें स्कोप के अकॉर्डिंगली ही चलना है या उसमें कुछ हम अपना मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और नॉट। I just want everyone to please vote on this particular poll कि जो हम आपसे पूछ रहे हैं, do you agree with this, या फिर आपको लगता है कि मैं अभी फिलहाल I'm not aware लेकिन I want to explore about it. I'm just sharing a poll. हम देखना चाहेंगे कितने attentively हम यहाँ बैठे हैं। और हम देखना चाहेंगे कि आपका what is your take on this? आप मैम देख पा रहे हैं इसको, पोल को? yes everyone please। देखिए हम मैं तो ये कंसीडर कर रही हूँ मैम कि आउट ऑफ 190 वी आर हियर, अप्रोक्सीमेटली 50 स्टूडेंट्स आर हियर। इट शोज कि एटलीस्ट ये 50 बहुत अवेयर है
और they are going to give us the fruitful results in future, and they are very much serious about their career options. कि अभी हम लोगों को पता है कि एक इतना अच्छा जर्नी हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया है, एंड अब उसका मुझे लगता है कि एक एग्जीक्यूशन प्लान को एक राइट डायरेक्शन में ले जाने का एक सही तरीका अब हमारे सामने है, एक क्लैरिटी है, एक विजन है कि हमने किस तरफ बढ़ना है. सो अब जहां हम बढ़ेंगे वहां पे हर्डल्स भी आएंगे, नई इंफॉर्मेशन भी आएगी, नॉलेज शेयरिंग भी होगी, वहां पे क्वेरीज भी होंगी. सो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वी नीड टू बी वेरी अवेयर, एक बिल्कुल आंखें खोल के हमें चलना है. एंड वी हैव रिसीव्ड अप्रोक्सीमेटली 81% दैट, सभी मैम अग्री कर रहे हैं इस बात से, दैट बियॉन्ड स्कोप हमें कुछ और सोचना है. एंड 18% आर सेइंग दैट अभी नहीं पता है but they want to explore. So it's a good ratio, I would say. Good, well done. मतलब वही है कि हमें सोच से बाहर निकलना है ना, जो हमारी वो पीढ़ियों की सोच रही है, हमें उससे आगे बढ़ना है. अब एक होता है ना रूट लेस टेकन, तो इट्स अ रूट लेस टेकन. मुश्किल भी होते हैं बट या एट द एंड वी ऑल लाइक इट. Thank you everyone. So coming back to thinking beyond scope, तो अगर मुझे वो सुरक्षा का वर्ड एक ऐसा है जो कि मुझे बॉदर करता है. एक और एग्जांपल देखती हूँ. अभी सीतापुर में कुछ इंसिडेंट्स हुआ था जहाँ पे लाइक सम माइनर चिल्ड्रन के साथ कुछ अब्यूज हुआ, एंड वी सो कि सो मेनी स्टूडेंट्स आफ्टर दैट टर्न कि मैम मुझे लॉयर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे टीचर बनना है, बिकॉज दे वांटेड टू इरेडिकेट दैट प्रॉब्लम. तो अगर एक प्रॉब्लम का अगर हम सोचें और उसके साथ हम जुड़े तो बहुत ही मतलब लाइफ में बहुत पैशन और एनर्जी ऐड हो जाएगी ना. तो इसे साइकोलॉजी भी, साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करते हैं एंड दे हेल्प पीपल कम आउट ऑफ देयर ग्रीफ एंड देयर ट्रॉमा एंड लिव अ सेफ लाइफ. जर्नलिज्म, किसी ने बोला भी था है ना, बहुत ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं जर्नलिज्म. जब कोविड आया तो हम सबको जर्नलिज्म ने ही बहुत ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड की है ना, टीवी में, न्यूज में, आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और अपने आप को चेंज किया. सो एंड एजुकेशन तो एक ब्लिस है. एजुकेशन लाइक स्टेज विद अस फॉरएवर. तो और सेल्फ डिफेंस टेक्निक है ना. इवन अगर हम देखें तो एक छोटे से छोटा, अगर स्कूल में भी आप देखते हो एक सिक्योरिटी भैया होते हैं या दीदीज होती हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम भाग के सबसे पहले उनको रिपोर्ट करते हैं. प्रिंसिपल मैम के पास भी देर से जाते हैं, सबसे पहले वी गो टू द सिक्योरिटी पीपल विच आर नियर अस, है ना. तो सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट. बट तो ये इस तरह से ये कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, या कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम अपने को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते कि मैं किस चीज के साथ एसोसिएट होना चाहता हूँ, और उसकी दिशा में फिर आगे कोर्स करो, उसकी दिशा में आगे जॉब लो, और फिर उसकी दिशा में कुछ करके दिखाओ. जैसे मैं अपनी खुद की डॉटर का ही एग्जांपल देती हूँ. उसे बचपन से बड़ा लाइक, हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में तो ट्रैफिक बहुत है और हर जगह वो हॉन्किंग और ट्रैफिक, रेड लाइट, और कोई रेड लाइट तोड़ के जा रहा है, कोई उल्टी डायरेक्शन से जा रहा है. तो जब वो बहुत छोटी थी तब से उसको क्रेज था कि मुझे ट्रैफिक के लिए कुछ करना है, मुझे ट्रैफिक के लिए कुछ करना है. आई वांट टू सी एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड. And then what she did was she did electronic and communication. तो जहाँ पे वो सारा सिग्नल एंड सारा मतलब इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग, तो सॉर्ट ऑफ रिलेटेड ऑल्सो, जहाँ पे हम बहुत कुछ चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं थ्रू ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन एंड अदर थिंग्स, है ना. तो कुछ ऐसा देखो कि तुम किस चीज के साथ दिल से जुड़ोगे और उससे रिलेटेड फिर कोर्सेज के आगे सर्च करेंगे हम. तो अब जो हम ये देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, भूखमरी ना हो, गरीबी ना हो, सब ठीक ठाक रहें, सबको शिक्षा का अवसर मिले, सही कोई भेदभाव ना हो लड़के और लड़की में, सबको साफ पानी मिले, सबके घर में एनर्जी हो, एनर्जी इन द सेंस कि इलेक्ट्रिसिटी हो सबके पास, इलेक्ट्रिसिटी का साधन हो किसी ना किसी तरह से, सबको डिसेंट वर्क मिले, सबके कोई बेरोजगार ना रहे, सबको वर्क मिले, सबके पास एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पैसा हो, है ना, कुछ इंडस्ट्रीज बने, नई इनोवेशन आए.
अब इनोवेशन का एक एग्जाम्पल देखो, बहुत पहले हर बार हम देखते हैं कि फोन खरीदते हैं और हर 5 महीने के बाद उसका एक नया मॉडल लॉन्च हो जाता है ना, इनोवेशन. सो दे डू सम रिसर्च एंड दे कम अप विद अ न्यू मॉडल. बहुत पहले जो ट्रेन्स चलती थी और आज की वो गतिमान, शक्तिमान, एक्सप्रेस देखते हैं तो कितना डिफरेंस है दोनों में. बहुत पहले एम्बेसडर गाड़ी होती थी, आजकल किया टेस्ला का टाइम हो गया है, विच इज लाइक जिसमें बिना ड्राइवर के भी वो चल जाती है ना. तो इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो, सेम क्वालिफिकेशंस के साथ दो लोगों को सेम जॉब मिले, नो इनइक्वालिटीज. लाइक दिस शुडंट बी, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो हमारे देश में भी, बहुत ज्यादा भेदभाव ना हो कि अमीर अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब बनते जा रहे हैं. तो या किसी कोई भी कास्ट या क्लास या मनी बेस्ड इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना. सस्टेनेबल सिटीज, तो आजकल जो एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है स्मार्ट सिटीज का, दे आर बेस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी. वो अपना ही पानी को रिसाइकिल करके रीयूज करते हैं, वो अपनी गार्बेज को दोबारा रीयूज करके कुछ फर्टिलाइजर बनाते हैं, कोई रोड्स बनाते हैं, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ताकि लोगों को जॉब अंदर ही मिल जाए. दे डोंट हैव टू गो आउट ऑफ द सिटी, है ना. आजकल का कॉन्सेप्ट है स्मार्ट सिटीज. प्रोडक्शन, कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल हो, जितना हमें चाहिए हम उतना ही खरीदें, ये नहीं कि हम बहुत सारा खरीद लेते हैं और हम उसके बाद उसको वेस्ट करते हैं. क्लाइमेट एक्शन, विच इज अगेन आजकल तो क्लाइमेट बहुत एक मतलब जरूरी कॉन्सेप्ट में बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज हो गई है. लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे रहने वाले जीव जंतु. मरीन बायोलॉजी, देयर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स की स्टडी करती है. एंड दीज पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट लाइफ बिलो वाटर. तो मरीन एनिमल्स के साथ डील करती है, मरीन लाइफ के साथ डील करती है. ऐसी लाइफ ऑन लैंड, पेड़ काटना, पेड़ नहीं काटना, अगर हम कोई भी पेड़ काटते हैं तो हमारे ऊपर एक पनिशेबल ऑफेंस है ना, वी कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर दैट. ऐसे पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल WHO बहुत काम करती है टू ब्रिंग पीस. हमारे देश के ट्रूप्स पीस मिशन में युगांडा, अफ्रीकन नेशन बहुत जगह जाते हैं, है ना. तो इवन कुछ देयर आर लाइक स्ट्रिक्ट restrictions on countries कि हमें ये अलाउड है करना और ये अलाउड नहीं है करना. And lastly is the partnership for goals. For example, हमारी पार्टनरशिप गोल है कि हम सब बच्चों को अच्छा करियर गाइडेंस दें और एक अच्छा प्लेस, एक अच्छा कॉलेज एडमिशन दिलाएं. और पार्टनरशिप है आई ड्रीम करियर, DLF, है ना. तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की पार्टनरशिप टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. तो ये सारे जो हम देखते हैं ये ग्लोबल गोल्स हैं. वीडियो है जो कि से रिलेटेड है और मैं चाहूंगी कि आप सब इसको देखो. मैम आई बिलीव इसमें आपको शेयर ऑडियो भी करना होगा while sharing the screen. रिचा मैम, यस मैम. जब आप इसको शेयर करेंगे मैम स्क्रीन को, तो इसमें ऑडियो शेयर हो रही है? अच्छा, मैं एक बार स्टॉप करती हूँ मैम. अभी क्या नहीं दिख रहा? नहीं, ऑडियो नहीं आ रहा था ना. तो ऑडियो यहाँ से तो चल रहा है. नहीं, वहां से चल रहा होगा. while sharing the screen, आपने अपना शेयर स्क्रीन किया होगा ना, तो आपने जब ये PPT स्टार्ट किया होगा, नीचे शेयर साउंड भी साथ में करेंगे. Ensure gender equality where women and girls have the same opportunities. रीस्टार्ट कर देते हैं मैम, बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट से करो. These goals eliminate poverty in all its forms.
No hunger. Everyone should have safe, nutritious, and sufficient food. Everyone has equal access to healthcare, thus ensuring our well-being and a healthy life. Equal access to a quality education. Ensure gender equality where women and girls have the same opportunities as men and boys. By achieving these goals, each member of our society will be equal, safe, and happy. UN global goals also include access to safe drinking water and sanitation, access to clean energy that is safe for people and the environment, sustainable and stable economic growth. Everyone has a decent job, strong infrastructure, and the support of innovations. Lower inequality within and among countries. Cities and settlements be developed without damaging the environment and people. Achieving these goals will result in the well-being of people and our planet. We can further take care of our environment with the following goals: sustainable and safe production and consumption of products. Take urgent measures to reduce climate change and its impact. Ensure the sustainable use and protection of ocean and sea resources. Restore and protect Earth's ecosystems. By achieving these goals, we will form a society where strong institutions ensure peace and justice. It is important for everyone to be involved and to build partnerships for achieving sustainable development goals. You are part of this process. Demand the implementation of these goals. Take the lead and share information with your friends. Did you know that? Did you know? तो बेटा हमने जो अभी देखा ये यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं जो कि 2030 में अचीव करना चाहते हैं, और जब भी कुछ वहां से इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो सारी कंट्रीज उसको फॉलो करती हैं। तो आने वाले टाइम में मतलब अगर हम किसी भी ऐसे गोल के साथ जुड़ेंगे, और अगर हम इस मतलब if you are passionate about anything like this, then you must make effort to pursue also, है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्कोप से हटके हम उस बात पे आ गए जो कि हम पैशनेटली परस्यू करेंगे, है ना, एक ऐसा करियर जिसमें हम दिल से जुड़ना चाहते हैं। तो दैट वाज अबाउट दोज गोल्स। तो अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें ये देखना है कि क्या हम ऐसी जॉब्स से जुड़ना चाहते हैं जो कि पहले थी और अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, या हमें कुछ ऐसा प्रिपेयर करने वाला है कि उन जॉब्स के लिए प्रिपेयर करें जो आने वाले टाइम में हो, है ना। आजकल देखो बहुत सारी जॉब्स जो पहले थी, पहले का मुझे याद है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, हमारे घर के पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी स्वतंत्र भारत मिल्स, और उसमें भर भर के लेबर जाते थे। 3 शिफ्ट्स होती थी दिन में, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट। बल्क में लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी वहां पे बहुत सारी लेबर आती थी, काम करती थी, जाती थी, नेक्स्ट शिफ्ट शुरू होती थी। बट आजकल मैं देखती हूँ हर चीज ऑटोमेटेड हो गई है। आजकल हर चीज रोबोट से होती है, मशीन से हो जाती है ना। तो वो लेबर जो पहले चाहिए थी वो आजकल चाहिए नहीं होती। ऐसी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जाओ, पहले का टाइम था कि सब कुछ रेलवे रिजर्वेशन के लिए लाइन में लगते थे, लंबी लंबी लाइनें होती थी, ट्रेन की बुकिंग कराना बड़ा हैसल होता था। आजकल हम सारे काम ऑनलाइन कर लेते थे, क्लिक बटन, आस्क दिशा एंड द रिजर्वेशन इज डन। तो बहुत सारे प्रोफेशंस आजकल ऐसे हैं। इवन बैंकिंग का भी देखो, पहले पासबुक में एंट्री कराना रेगुलर काम होता था, वहां पे भैया बैठे होते थे जो पासबुक में एंट्री करते थे, है ना। ये कैशियर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता था, हम हर महीने जाके पैसे विड्रॉ कराते थे। आजकल पैसे विड्रॉ ही नहीं कराते, आजकल तो सारी पेमेंट ऑनलाइन हो जाती हैं, पेटीएम से करो, नेट बैंकिंग से करो, है ना। तो बहुत सारे मतलब सिनेरियो चेंज होने वाले हैं जॉब्स का। बहुत सारी जॉब्स जो पहले होती थी वो अब नहीं है। तो हमें अब तैयार करना है आने वाले टाइम के लिए, जहाँ पे ऐसी जॉब्स होंगी जो कि आने वाले टाइम के लिए वाजिब है ना। जैसे स्क्रीन में भी देखो काफी कुछ तो हमें समझ आ जाएगा स्क्रीन में देख के भी।
तो अब हमें तैयारी करना है उनके लिए जो कि आज एग्जिस्ट नहीं करती बट आने वाले टाइम में वो जॉब्स एग्जिस्ट करेंगी, है ना। थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बनना है हमें, पीछे को देख के हमें आगे नहीं बढ़ना है अभी। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आने वाले टाइम की जॉब्स का वो चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोविड, कोविड से पहले लाइफ बिल्कुल अलग थी, कोविड के बाद लाइफ बिल्कुल अलग है ना। कोविड से पहले ऑनलाइन क्लासेस लेना हम सोच ही नहीं सकते थे कभी, ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाएं हम सोच ही नहीं सकते थे। आजकल असेसमेंट भी ऑनलाइन हो जाती है, एवरीथिंग इज बिकम ऑनलाइन दीज डेज। पहले हम हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, आजकल हेल्थ को हम बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, है ना। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वी ऑल पैनिक एंड वी ऑल गो टू डॉक्टर्स। क्लीनलीनेस, आजकल हर चीज आती है उसको पहले धोया जाता है उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। सो थिंग्स हैव एक्चुअली चेंज आफ्टर कोविड, चेंज अ लॉट आफ्टर कोविड। ये जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है पहले नहीं होता था, ये आजकल होता है ना। सो पीपल वर्क फ्रॉम होम एंड वी आर नो लॉन्गर लाइक गोइंग एंड टेकिंग बस और ट्रेन, एक एक घंटा सफर करके जाना। जाते हैं दो एक बार जाते हैं बट 3 दिन हम घर से भी काम कर लेते हैं। तो सीन एज चेंज, इवन टेक्नोलॉजी। ये देखो पहले होता था एक रियल वर्सेस वर्चुअल। रियल इज समथिंग विच इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, लाइक इन फ्रंट ऑफ मी, मैं एक टेबल पे रियल लोगों के साथ बातें करके कोई मीटिंग कर रही हूँ। फिर आया वर्चुअल, वर्चुअल में मैं ऑनलाइन मीटिंग कर रही हूँ, जैसे मैं आप लोगों के साथ अभी वर्चुअली कनेक्टेड हूँ। देन थर्ड कॉन्सेप्ट इज दिस ऑगमेंटेड रियलिटी, जहाँ पे हमने ये आंखों के ऊपर पहना है एंड द अदर पर्सन इट्स लाइक दे आर सेइंग एज इफ लाइक दे आर सिटिंग विद अस। एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है, एक्सपीरियंशियल फील हो रहा है, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि वो लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, है ना। ऑगमेंटेड रियलिटी। सो ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज एंड बहुत सारी चीजें आजकल हो रही हैं जो कि अब हमारे आने वाले टाइम का फ्यूचर डिसाइड कर रही है। डेमोग्राफिक एंड सोशल चेंजेस, पहले फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज होती थी, आजकल देखो सब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। पहले न्यूक्लियर फैमिलीज भी बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन और तनाव चलता है ना। मतलब so many things are changing like at fast speed, so we have to be prepared for all these changes and plan for the work accordingly. अब हम इस फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे? हम अपने आप को इतना काबिल बनाएंगे कि हम कुछ भी नया सीख सकें। मतलब वी विल नॉट स्टे दैट स्टबर्न कि हाँ ये नहीं करना, ये नहीं सीखना, है ना। ये आने वाले स्किल्स को हमें सीखना है। सिंपल एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन स्किल। अगर अभी क्लास में तुम फिजिकली बैठे होते तो टीचर सबको देख पाती, बट अभी हम फिजिकली नहीं बैठे। अभी अगर आप व्हाट्स मैसेज नहीं डालोगे चैट बॉक्स में या हैंड रेज करके नहीं बोलोगे तो किसी को नहीं पता चलेगा कि ये बच्चा यहाँ पे है या नहीं, है ना। सो यू हैव टू लर्न टू कम्युनिकेट, यू हैव टू लर्न टू एक्सप्रेस। कहीं हमें जैसे मोनिका मैम ने भी बताया कि हम वर्कशॉप्स लेंगे इमोशंस के ऊपर, हाउ टू डील, हाउ टू मैनेज ऑल दोस थिंग्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे कोई चीज बुरी लगी, अच्छी लगी है तो मैं शेयर करूं, ताकि मैं वो स्ट्रेस, टेंशन, वरीज अपने साथ ना कैरी कर पाऊं, है ना। तो यू शुड बी एबल टू अडेप्ट, लर्न न्यू स्किल्स। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, इट इज ऑल्सो अबाउट लर्निंग स्किल्स। और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी, है ना। ये तो मतलब एक बहुत पहले जब टाइम था कोविड से पहले, तो बच्चों को फोन नहीं दिया जाता था। फोन देना वाज अ टैबू, कंसिडर्ड अ टैबू कि नहीं 12th से पहले फोन नहीं मिलेगा, है ना। और आजकल तो क्लासेस ही ऑनलाइन होती है, तो आजकल तो मम्मी पापा खुद हमें फोन दिलाते हैं। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है, बट देन यू शुड बी वाइज एनफ टू नो कि क्या देखना है और क्या, हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी इन द बेस्ट, है ना। तो few things that we will be able to prepare for the future. अब जो हमारा ये आपके साथ पूरे साल का सेशन चलेगा, हमारी जो आपके साथ इंटरेक्शंस चलेंगे, उसका मेन एम, यस मोनिका मैम। मैम आपका अगर मेन्यू बार हाइड कर दो, अगर मैंने एक्चुअली टेक्स्ट किया था आपको, वो एक्चुअली पीपीटी के ऊपर आ रहा है कॉन्टिन्यूस। हाँ इसी में ही होगा हाइड बार।
दिख रहा है आपको? हाइड बार का ऑप्शन मैम, मैम हाइड फ्लोटिंग मेन्यू मीटिंग कंट्रोल्स जी। ये टेक्नोलॉजी चैलेंज था मेरे लिए भी। आई वाज नॉट अवेयर। एक्चुअली वो स्लाइड के ऊपर जो कंटेंट लिखा है वो उससे छुप रहा था। डन मैम, डन। तो अब हमारा जो आपके साथ एक ईयरली प्लान चल रहा है उसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम 2 प्लान्स आपके साथ तैयार कराएं। प्लान ए वुड बी द कोर्सेज जो कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट हों, है ना, कि मैम मैं ये करना चाहता हूँ। तो वी विल ट्राई एंड फोकस कि हम किस तरह से उस आपको आपकी चाह वाले रास्ते पे ले जाएं। और उसके साथ ही उससे रिलेटेड कोर्सेज कौन से कॉलेजेस है हम उनके लिए शॉर्ट लिस्ट करें। और प्लान बी होगा कि कई बार प्लान ए इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, प्लान बी इज योर हॉबीज एंड एकेडमिक इंटरेस्ट। मैम मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा बहुत सारा टाइम मुझे पापा के साथ एग्रीकल्चर खेती करना अच्छा लगता है। सो प्लान बी वुड बी अ BSc एग्रीकल्चर, एंड प्लान ए वुड बी योर व्हाटएवर सब्जेक्ट यू आर गुड एट। तो इस तरह से हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपके साथ आने वाले टाइम में 2 प्लान्स बनाएं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए वुड बी सम सब्जेक्ट विच इज योर फेवरेट, ऑप्शन बी वुड बी समथिंग दैट यू लव टू डू। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस होगा, मतलब इट विल नॉट बी कि रिचा मैम डिक्टेटिंग यू समथिंग या मोनिका मैम टेलिंग यू समथिंग। इट्स अ प्रोसेस which is based on those 7 factors we talked about, that SWOT analysis we spoke about, आने वाले टाइम के फ्यूचरिस्टिक करियर्स लाइक वी शेयर्ड विद यू, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस हम आपके साथ अब आने वाले टाइम में प्लान करेंगे। सो ये तो हम सबको पता है, अगर नहीं पता तो प्लीज एक just get back to ma'am also. Career guidance app नहीं नहीं के नहीं मैम, ऊपर मैम देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ मिस्टेक। इनका पोर्टल का नाम दिशा आईडीसी है। दिशा इसको हम IDC। स्किप कर देते हैं मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आई डोंट नो मुझसे भी कैसे स्किप हो गया ये। इग्नोर। इनका हाँ, पोर्टल का नाम दिशा आईडीसी जो ऑलरेडी है इनके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड। तो www.dishaidc.com हमारा पोर्टल है। हमारे पास यूजर नेम है, हमारे पास पासवर्ड है। वी लॉग इन, और लॉग इन करके हम उसमें कौन कौन से करियर्स हैं, उनके लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, कौन से कॉलेजेस हैं, इनफैक्ट कॉलेजेस के बाद हम उस कॉलेज की वेबसाइट पे जा सकते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कौन से एग्जाम्स निकले हुए हैं, किसकी लास्ट डेट कब है, कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास dishaidc.com के पोर्टल पे अवेलेबल है। और 12th क्लास में वैसे इतना प्रेशर हो जाता है, धीरे धीरे पढ़ाई का प्रेशर, प्री बोर्ड का प्रेशर, एडमिट कार्ड का प्रेशर। तो इस काम को रेगुलरली कंसिस्टेंटली साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, विल नॉट मेक दिस पेंडिंग टिल द लास्ट मोमेंट। वो वाली स्टेटमेंट नहीं लेंगे कि एग्जाम्स के बाद सोचूंगी, है ना, या सोचूंगा। सो इट हैज टू गो थ्रू आउट द ईयर along with your studies, academic studies. So now this slide is another important one, which is giving us the entire year's plan. कि इस साल में देखो, आज हमारा ये करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन हुआ है पहला। इसके बाद 1-2 सेशंस और होंगे हमारे, जहाँ पे हम इसी प्लान को इफेक्टिवली कैसे इम्प्लीमेंट करें, है ना। एक तो प्लानिंग होती है, एक इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो हाउ आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट नाउ दिस प्लान, और कुछ अपनी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के बारे में कुछ टिप्स होंगी। ठीक है, तो हमारे आपके साथ कुछ ये ग्रुप काउंसलिंग सेशंस हैं। उसके बाद हमारे आपके साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस होंगे, जो कि आपने पहले भी अटेंड किए हैं, और अप्रैल तक चलेंगे ये। और लास्टली हमारी एक हेल्पलाइन भी आपके साथ शेयर होगी, जहाँ पे कई बार होता है कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ और लास्ट मिनट पे कुछ हिकअप आ जाता है एंड आई एम नॉट एबल टू सबमिट द फॉर्म, तो वो हेल्पलाइन आपको गाइडेंस के लिए होगी। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर द एंटायर ईयर।
Okay, so beta, this was the last slide. Now we are open for question answers. Ma'am, you can stop sharing your screen. So everyone, those who are in this meeting right now, आप सभी के लिए आपका जो लिंक है फॉर द लॉगिन आईडी जो हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं, मैंने चैट बॉक्स में फिर से डाल दिया है सो दैट उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए. You already had your login ID, password, credentials with you, dishaidc.com, right? और जो न्यू इनटेक्स हैं, प्लीज आप अभी थोड़ी देर में माला मैम को मैसेज कर दीजिएगा या मुझे कर दीजिएगा, एंड वी विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग यू द लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स टू यू. और आप लोगों के जो असेसमेंट्स होने हैं उसका एक ब्रीफ वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, हाउ टू कंडक्ट दैट असेसमेंट, राइट? सो रिचा मैम, एक बार हम, मुझे लगता है कि एक रिव्यू इनको दोबारा से डैशबोर्ड का दे दें क्या? डैशबोर्ड किस तरह से दिखता है, एंड बेसिकली यूजुअली मुझे लगता है सभी बच्चे एक्सेस कर रहे हैं अपने डैशबोर्ड को, बट स्टिल बेसिक आइडिया अबाउट द डैशबोर्ड. तो बेटा यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग है और मेरे ख्याल से आप सब देख पा रहे हो, है ना? हमें दिशा इनफैक्ट अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर ये 3 डॉट्स हैं. सो गो टू क्लिक ऑन देम, गो टू न्यू इनकॉग्निटो विंडो. यहाँ पे हमें टाइप करना है dishaidc.com, ठीक है? या वो जो लिंक मैम ने अभी शेयर किया है उसको प्लीज सेव कर लो. सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, एक ये वाला विंडो हमारे सामने खुलेगा. तो कई बार क्या होता है, अगर मैं बाय मिस्टेक कुछ भी गलती कर दूंगी, दिशा गैप IDC, सो इट विल टेक मी टू सम अदर लिंक, है ना? मैंने गलती ज्यादा नहीं किया, मैंने बस एक गैप दिया है. तो प्लीज रिमेम्बर दैट यू लर्न दिस थिंग बाय हार्ट, dishaidc.com, ठीक है? यहाँ पे जाके अपना जो भी आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स है प्लीज यूज करना. मैं अपना यूज कर रही हूँ अभी, सो दैट यू हैव सम आइडिया. पासवर्ड इज, तो एक ये वाला विंडो हमारे सामने खुल जाती है, ठीक है? यहाँ पे मेरा नाम लिखा है बिकॉज माय नेम इज रिचा, बट जब आप अपने लॉगिन से करोगे तो यहाँ पे आपका नाम आएगा. सो कुछ डिफरेंसेस होंगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट विल बी दिस आई इंफॉर्मेशन सेंटर. So this is the place to be with, like यहाँ पे explore careers, college directory, exam directory और scholarship, ये चारों information के लिए icons हैं, ठीक है? So now if I click on explore careers, यहाँ पे देखो 2 choices हैं, professional and vocational. Professionals are basically those degree programs जो कि BSc, BCom, BA, MBBS, BTech, it's a proper 3-year या 4-year courses. Vocational are skill-based programs, है ना? जहाँ पे हम diplomas या certificates की बात कर रहे हैं. तो अगर मेरा मन है कि मैं proper graduation करूँ, तो मैंने professional careers पे click किया. Okay, for example here, now I want to learn about careers in physics, chemistry and biology. तो मैंने क्लिक किया लीड इन पैरामेडिकल साइंसेस, है ना? तो आप किसी भी प्रोफेशन पे जाके क्लिक कर सकते हो. आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी,
गवर्नमेंट सर्विसेज, तो जो भी हम कोर्स करना चाहते हैं हम उसके बारे में, कई बार बच्चों को देखे मैंने यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना, तो प्लीज नो मोर यूट्यूब और गूगल सर्च, यूज दिस ऐप, यूज दिस लिंक टू एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी, अब देखो क्या क्या ऑप्शन है। आई वॉन्ट टू बिकम एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर, so now this entire window sneak peek about who is an application programmer, क्या करते हैं वो, कैसे कैसे हम आ सकते हैं। पहला पाथवे, 12th में ये सब्जेक्ट्स पढ़ो, अंडर ग्रेजुएशन दूसरा पाथवे, एंड एट द एंड व्हाट आर द 3 रूट्स टू बिकम अ प्रोग्रामर। और अगर हम नीचे एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे एक्सक्यूज मी मैम, हमारा आईडी और पासवर्ड क्या होगा? बेटा एक बार ना मैम को पर्सनल पे मैसेज कर देना। Exactly. मैं बस यही कहना चाह रही थी, नेक्स्ट टाइप ही कर रही थी मैं, कि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका लॉगिन आईडी पासवर्ड उसे नहीं याद है अभी या भूल गए हैं, सो पहले भी हमने बच्चे ओरिएंटेशंस में बार बार कन्वे किया है दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ नोटबुक। आप लोगों को पास बहुत सारे लॉगिन आईडी पासवर्ड्स होते हैं। आपके पास DLF केयर्स का पोर्टल है, उसका लॉगिन आईडी है। आपके पास दिशा IDC का पोर्टल है, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड है। लास्ट ईयर यू हैड एटलीस्ट 2 or 3 असेसमेंट बाय द एसर, आपके पास उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। और जिनके पास दिशा IDC का नहीं है वो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दे, वी विल प्रोवाइड यू द लॉगिन आईडी पासवर्ड वंस अगेन, ठीक है। लेकिन थोड़ा पेशेंस आप रखिएगा, क्योंकि अभी हम पहले उन बच्चों को देंगे जिन बच्चों का असेसमेंट लास्ट ईयर नहीं हुआ है। तो पहले हमें आज वही बच्चे करेंगे मैसेज, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो अपना मिस कर चुके हैं वो हमें कर दें। आई बिलीव विजय मैम दिस इज क्वाइट मोर देन इनफ, क्योंकि ऑलरेडी दे आर यूजिंग दिस पोर्टल। सो आई वाज जस्ट हैविंग दिस थॉट कि हाँ एक बार इनके साथ एक रिकॉल हो जाए डैशबोर्ड का। आई बिलीव सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से चीजों को समझ लिया है, एंड दे वर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस, और आगे और बेहतर करेंगे। डेफिनेटली हमने जो भी इनिशियली इनको बातचीत कहनी थी हम बहुत इनिशियल स्टेज पे ही कह चुके हैं। तो मैं स्टॉप शेयर कर दूं इसको? यस मैम, वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। अभी आप में से किसी के कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ आपको लगता है कि कुछ ऐसे रेलेवेंट चीजें हैं जो माइंड में आ रही हैं, और हम लास्ट ईयर भी जो हमारे सेशंस हुए आगे क्या फॉलो अप रहेगा, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट दैट यू आर मोस्ट वेलकम। एनीवन? सभी के डाउट्स क्लियर हैं? यस ओके, सो ठीक है बच्चे। सो हम आपके साथ स्केड्यूल अगले कुछ दिनों में शेयर करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू हैव आवर one-on-one सेशंस, राइट? सो एक लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास सो दैट आई कैन टेक अ गुड स्क्रीन, एक अच्छा सा फोटो क्लिक कर ले अबाउट दिस वर्कशॉप। एंड आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने हम अटेंटिवली बैठे थे, कितने लेटे लेटे ले रहे हैं, कितने स्लीपी हो रहे हैं। Those who are attentive, उनके चेहरों से दिख रहा है, they are smiling. Thanks आयुष, सौम्या, good. साहिल आपका चेहरा नहीं दिख, ओके। सिमरन, नंदिनी, श्रेया, प्राची, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास जस्ट फॉर अ मोमेंट। खोला हुआ था अभी तक तो, आई थिंक। यस, नाइस। प्राची प्लीज आप भी कर लो, स्विच ऑन योर कैमरा बच्चे। so good to see you on the screen. Okay. Lovely session. तो बेटा ये देखो, रिचा मैम, मैं हूँ, मेरे साथ साधना मैम भी हैं स्क्रीन पे, और एक राधिका मैम भी हैं। हम तीनों आपके साथ 1-to-1 काउंसलिंग में जुड़ेंगे, ठीक है? तो जो भी आपकी काउंसलर होंगी उनका नाम याद रख लेना आप। And you should remember the names. मैं अभी यही देख रही थी कि कुछ बच्चों को नाम भी याद नहीं है कि हमारा लास्ट ईयर ओरिएंटेशन किसने लिया था, राइट? सो अभी आपका ओरिएंटेशन जो फर्स्ट हुआ है वो रिचा मैम ने लिया है, नेक्स्ट आपका राधिका मैम लेंगे, उसके बाद साधना मैम भी लेंगे। सो यू आर गोइंग टू गेट इतना इंफॉर्मेशन आपके पास आने वाला है। दैट्स वाई हम आपको बोलते हैं कि जब आप बैठते हैं कहीं
तो प्लीज एक नोटबुक लेके बैठिए. वी हैव सो मेनी थिंग्स यू नो इन माइंड एट दैट टाइम. हम बाद में बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप हम भूल जाते हैं कि क्या क्वेरीज करनी है, क्या हम यू नो मैम से पूछे. स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, आप 1-on-1 सेशन में उसको रेक्टिफाई करिएगा, पूछिएगा. अपनी क्वेरीज को अपने तक नहीं रखना है. वी हैव टू रिजॉल्व ऑल द यू नो क्वेरीज इन आवर माइंड. जैसे यू नो क्लैरिटी जितनी ज्यादा आती जाएगी बेटा, उतना ज्यादा बेहतर आप अपने लिए करियर चॉइस इन फ्यूचर ले पाएंगे. राइट. सो अभी अगर हम में से किसी के कोई डाउट्स नहीं है, सो वी कैन वाइंड अप द सेशन. और जब आपके हम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो पार्टनर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं? दोज हु आर इन समरफील्ड, रिच वैली, शिशु कल्याण, प्लीज गिव अ thumbs up or raise your hand if you can. Right. So आपके पास पर्सनली आपके काउंसलर्स पहुंचेंगे, and this time you are going to have more fun with your counselors. आप बहुत बेहतर तरीके से और you know information को gather कर सकते हैं. Try to you know get involved in these workshops and in sessions जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, so that you can you know have better clarity. And आपको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड देना है वो माला मैम ने देना है. माला मैम इज ऑलरेडी हियर. आप उनको भी एक बार यू नो पिंग कर सकते हैं, आस्किंग फॉर और रिक्वेस्टिंग फॉर द लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू रिचा मैम फॉर दिस लवली एंड इंफॉर्मेटिव सेशन. एंड साधना मैम एंड राधिका मैम, आप सबने बहुत यू नो पेशेंटली इन चीजों को सुना है. बच्चों को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं. आई बिलीव एक बेटर क्लैरिटी आएगी बच्चों को भी. With the counselor, they are going to have their 1-on-1 session. Thank you everyone for your time, and thank you to all the lovely students जो बहुत patiently हमें सुन भी रहे थे. और मैं आगे expect कर रही हूँ कि they are definitely going to have better vision and career you know clarity हमें आएगी. Thank you, ma'am. So much children. Nice to see you and nice to interact.